मैंने सोचा मेरी 4-5 दिन की सीएल जो बाकी है वो ले लेता हूँ और उन सीएल को इस बार फैमिली के साथ नहीं बताऊँगा या अपने लिए यूज़ नहीं करूँगा, किसानों के लिए यूज़ करूँगा। सरकार ने छुट्टियाँ नहीं दी कि आप किसान आंदोलन में नहीं जा सकते और किसी कारण से छुट्टी ले लो। मैंने 3 बार उनको रिमाइंडर भेजा, तो फिर मैंने वीआरएस से अप्लाई कर दिया, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया 8 दिसंबर को, और 9 तारीख को शाम को मैं यहाँ पहुँच गया 750 किलोमीटर ड्राइव करके। कई जाने जा रही है जब लोगों की, तो मेरी नौकरी क्या चीज़ है। और ऐसा मौका कब आता है? ऐसा तो सदियों में मौका आता है किसी के लिए। अब वास्तव में आंदोलन जवान हुआ है। पहले आंदोलन इतना मैच्योर, इतना सीरियस नहीं था जितना आंदोलन आज है। इतनी यहाँ पे किसान समृद्ध है, हमारे यहाँ का गरीब किसान है, तो वो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट में नहीं है। पूरे देश का किसान सपोर्ट में है, राजस्थान का खासकर पूरा किसान सपोर्ट में है इसके। टिकरी बॉर्डर मेरे पास पड़ रहा था, तो मैं वहाँ भी जा सकता था, शाहजहाँपुर के आगे भी जा सकता था, लेकिन मैंने यहीं आना उचित समझा क्योंकि यहाँ के बारे में अफवाह फैल रही थी, इसलिए मैं यहीं आया और ऐसा कुछ नहीं पाया है यहाँ पे। पंजाब वाले लंगर चला रहे हैं, कोई किसी से भेदभाव नहीं है। यहाँ लोकल जो रह रहे हैं, इवन बिहार यूपी की जो लेबर एरिया है वो भी यहाँ खाना खा रही है, उनको भी रोक टोक नहीं है। विजन पंजाब टीवी ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਐਮਓ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਕੀ वाकया सारा होया? नहीं, मैं जिस तरह से यहाँ के वीडियोस देख रहा था कि सर्दी में किसान सड़क पर सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मेरी छुट्टियाँ बाकी थी, तो मैंने सोचा मेरी 4-5 दिन की सीएल जो बाकी है वो ले लेता हूँ और उन सीएल को इस बार फैमिली के साथ नहीं बताऊँगा या अपने लिए यूज़ नहीं करूँगा, किसानों के लिए यूज़ करूँगा, तो दवाएं लेके चलता हूँ। तो सरकार ने छुट्टियाँ नहीं दी कि आप किसान आंदोलन में नहीं जा सकते और किसी कारण से छुट्टी ले लो। मैंने 3 बार उनको रिमाइंडर भेजा, तो फिर मैंने वीआरएस से अप्लाई कर दिया, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया 8 दिसंबर को, और 9 तारीख को शाम को मैं यहाँ पहुँच गया 750 किलोमीटर ड्राइव करके। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ +2 ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हो? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा आंदोलन बड़ा है। नौकरी कई जाने जा रही है जब लोगों की, तो मेरी नौकरी क्या चीज़ है? लोगों की जब जान से जा रहे हैं, तो नौकरी मेरे को नहीं लग रहा नौकरी कोई इसके लिए बड़ी चीज़ है। और ऐसा मौका कब आता है? ऐसा तो सदियों में मौका आता है किसी के लिए, तो मौका था और मौके पे काम कर दिया है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ नहीं खत्म होता? अभी मैं एकदम छोटे छोटे टारगेट बनाता हूँ। पहले मैंने बनाया कि लोहड़ी रहूँगा, फिर 31 बनाया, फिर 26 जनवरी रहूँगा, ऐसे मैं बनाया। अभी मैंने 2 महीने पूरे किए हैं यहाँ पे, 2 महीने का टारगेट था, फिर आगे का टारगेट बनाता हूँ। छोटे छोटे टारगेट बढ़ाता हुआ चलता हूँ ताकि क्या है, घबराहट नहीं होती। लगता नहीं भी अंदोलन लंबा जा रहा है ना? हाँ, लगता नहीं, इसलिए लड़ना तो लंबा है पर छोटे छोटे टारगेट बनाता रहता हूँ। ਹੁਣ ਕੀ टारगेट बनाया हुआ है? ना अभी 2 महीने का टारगेट, कल 2 महीने पूरे हो रहे हैं। 2 महीने का टारगेट था, अभी आगे का टारगेट देखेंगे, जत्थेबंदी क्या अनाउंस करती है उसको फॉलो करते हुए टारगेट बनाएंगे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। हाँ, उसको देख के फिर आगे का टारगेट बनाऊंगा। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਹਿ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ खड़ा है इस वेले ते 26 तो पहला ते बाद दे विच की फर्क नजर ना? अब तो जो आंदोलन है, अब वास्तव में आंदोलन जवान हुआ है। पहले आंदोलन इतना मैच्योर, इतना सीरियस नहीं था जितना आंदोलन आज है, और अब ये पूरे इंडिया का आंदोलन बन चुका है। और अब इस आंदोलन में इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि कोई भी अफवाह या कोई इसको तोड़ने के लिए कुछ प्रोपोगंडा फैलाना चाहेगा तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसने सब कुछ देख लिया है। तो अब आंदोलन बहुत मजबूत हो गया है और आंदोलन अब शुरू हुआ है। पहले तो लोग अपने हिसाब से आ रहे थे, जा रहे थे, अब सिंपल सुविधाओं के साथ में रह रहे हैं, सिंपल खा रहे हैं, और आंदोलन उनके लिए मुख्य चीज़ हो गया है। अब आंदोलन अच्छा चल रहा है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ किमें देख ना पूरे मैं 9 दिसंबर को आया हूँ, तो उस समय भी राजस्थान में जो माहौल था ना, आज तक आप बताइए राजस्थान में या मध्य प्रदेश में किसी में इस कानून के सपोर्ट में कहीं किसानों ने रैली की क्या? वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो इस कानून के खिलाफ है। पर वो लोग इतनी दूर से आ नहीं सकते, और छोटे छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं। वो हमारे यहाँ राजस्थान में किसानी होती है, साथ में मजदूरी भी करते हैं। वो 300 रुपये रोज़ की मजदूरी करते हैं। हमारे यहाँ इतनी किसानी नहीं है जितनी यहाँ पे किसान समृद्ध है। हमारे यहाँ का गरीब किसान है, तो वो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट में नहीं है। पूरे देश का किसान सपोर्ट में है, राजस्थान का खासकर पूरा किसान सपोर्ट में है इसके। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ किस तरीके का माहौल ਸੀਗਾ? नहीं, जब मैं भी आने लगा यहाँ पे, लोगों ने सुना कि मैं वहाँ किसान उसमें आंदोलन में जा रहा हूँ, तो जो अलग मेंटेलिटी के लोग थे वो तो मुझे समझाने आए थे कि वहाँ मत जाओ, वहाँ इस तरह से टेररिस्ट हैं और ये हैं वो हैं। सिंगू बॉर्डर पे खासकर मेरे को बोल रहे थे। तो फिर मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, मेरे को अब सिंगू बॉर्डर पे ही जाना है, ताकि एक मैसेज जाए, डाइवर्सिटी का मैसेज जाए कि राजस्थान का कोई आदमी सिंगू बॉर्डर पे खड़ा है और यहाँ आतंकवादी नहीं है। टिकरी बॉर्डर मेरे पास पड़ रहा था, तो मैं वहाँ भी जा सकता था, शाहजहाँपुर के आगे भी जा सकता था, लेकिन मैंने यहीं आना उचित समझा, क्योंकि यहाँ के बारे में अफवाह फैल रही थी, इसलिए मैं यहीं आया और ऐसा कुछ नहीं पाया है यहाँ पे। इस चीज़ ਨੂੰ मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ना, कहाँ टेररिस्ट हैं? देखो लोग कितने प्रेम से रह रहे हैं और सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हमसे कोई जाति नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता। कहाँ टेररिस्ट हैं? हमारे पास दवाइयाँ आके, हमारी तो दवाएँ 2-3 दिन में ख़त्म हो गई, अपने आप से दवाएँ ला के देते हैं। तो क्या हमें चाइना पाकिस्तान थोड़ी फंडिंग कर रहा है? ये लोग ही ला रहे हैं, छोटी छोटी सुविधाएं। हरियाणा का आदमी आता है, लकड़ी डाल के चल जाता है, दूध दे के जाता है, ताज़ा छाछ दे के जाता है। पंजाब वाले लंगर चला रहे हैं, कोई किसी से भेदभाव नहीं है। यहाँ लोकल जो रह रहे हैं, इवन बिहार यूपी की जो लेबर रही है, वो भी यहाँ खाना खा रही है, उनको भी रोक टोक नहीं है। यहाँ कहाँ भेदभाव है? कहाँ खालिस्तानी है, कहाँ पाकिस्तानी है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? नहीं, जब आप ट्रम्प को जिताने के लिए प्रचार करते हो, तब तो आप इंटरनेशनल लेवल पर हस्तक्षेप करते हो। और जब कोई इंटरनेशनल आदमी आपके लिए बोलता है तो कहते हैं हम विदेशी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। और आप खुद एक बार फिर ट्रम्प सरकार इस तरह का प्रचार करते हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हो रहा है तो हमें स्वीकार है। और कोई एक छोटी सी बात करिए कि इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा, इसने ये तो ट्वीट किया है, तो उसका विरोध क्यों? सच बोल रही है वो। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗेंडा ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हो? ना, पार्टियाँ इतनी मजबूत होती तो आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होती। विपक्ष की कमजोरी की वजह से तो आंदोलन करना पड़ा। जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये पार्टियां अपनी रैली करती है ना, तो किस तरह से आदमियों को लाती है। 4 घंटे 5 घंटे की रैली में ये उनको पैसे दे के लाते हैं, बसों की फैसिलिटी देते हैं। तो इतना बड़ा आंदोलन किसी पार्टी में खड़ा करने के दम है? कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा आंदोलन। जब 5 घंटे के लिए आदमी लाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है, लाखों आदमी बिना किसी तुम्हारे बुलावे के आ रहे हैं, तो ये विपक्षी पार्टियों की इतनी औकात नहीं है कि इस आंदोलन को खड़ा कर सकें। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਪੈਂਦੇ, ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ना, मैं उस दिन यहीं था, और वो 2 रातें तो हमारे लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि इस तरह का माहौल बन चुका था, सबका भी विश्वास टूट चुका था जी, क्योंकि नेशनल मीडिया इस तरह से दिखा रहा था। तो 2 रातें हमने जग के दिखाई। ये मेरे साथ में सामने लंगर वाले भोला भाई थे, इनकी आंखों में तो आंसू थे, क्योंकि आंदोलन पूरा तरह से एक हम टूटता हुआ देख रहे थे। लेकिन टिकैत जी की जो घटना हुई, उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो गाँव में सुबह का अड़ थी, वो ख़त्म हुई, और ये सपोर्ट में वापस आ गए। आंदोलन में नई जान आ गई। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ना, ये जो बैरिकेड खड़े कर रहे हैं
या सड़कें खोद रहे हैं या किले लगा रहे हैं ना, ये सब आंदोलन के फेवर में जा रहा है। जितनी भी नेगेटिव काम कर रहे हैं वो सब आंदोलन के फेवर में जा रहा है। इन्होंने नेट बंद कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे बात उठ गई, आंदोलन इंटरनेशनल लेवल पहुंच गया। इसलिए हमें तो हमारा काम शांति से करना है। ये कुछ भी करें वो सब आंदोलन के फेवर में जा रहा है। जितना ये परेशान करेंगे वो सब आंदोलन के फेवर में जाएगा। लगता है भी ਤੁਹਾਨੂੰ भी सरकार ਜਿਹੜੀ भी चीज़ें कर रही है वो सारा कुछ अपने पक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ हाँ, सब पक्ष में जा रहा है, एक एक चीज़ अपने पक्ष में जा रही है। बस अपन को तसल्ली से बैठना है और इंतजार करना है और हिंसा का सहारा नहीं लेना। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭੀੜ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? नहीं, ये भीड़ घटी नहीं है, गाजियाबाद की भीड़ बढ़ गई है। उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे तो जो डिसिप्लिन है और जो मेंटेन है वो बढ़ गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब सारे प्रदेश आ गए हैं। यहाँ पे पहले जैसे पंजाब ही था, अब 50% हरियाणा भी हो गया है और दूसरे बागपत साइड के जो यूपी के लोग हैं वो भी यहाँ आने लग गए हैं। तो ये क्या कंपैरिजन गाजियाबाद से कर रहे हैं। गाजियाबाद की भीड़ बढ़ गई है, सिंघू बॉर्डर से ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन यहाँ की भीड़ कम नहीं हुई है, ये बढ़ी है। और बल्कि इसमें तो डाइवर्सिटी आ गई है, अलग अलग राज्य के लोग आ गए हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ? नहीं, अब नहीं चल पाएगी। अब ये जो प्रयास था वो फेल हो चुका है इनका। अब ये धर्मों के हिसाब से राजनीति नहीं कर पाएंगे, अब ये लड़ा नहीं पाएंगे। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ना, गर्मी की तैयारी किसान इनसे 4 कदम आगे चल रहे हैं। गर्मी की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। हमसे भी बोलने लग गए हैं कि डॉक्टर साहब गर्मी में ऐसा करना है वैसा करना है। तो ये बहुत आगे चल रहे हैं, सरकार से किसान बहुत आगे हैं। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? हाँ, मैं सोचता हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ? नहीं, सरकार लेना पड़ेगा। किसान जाने वाला नहीं है, बिना कानून वापस लिए किसान जाने वाला नहीं है, बल्कि आंदोलन और बढ़ता जाएगा। सरकार देरी करेगी तो आंदोलन और बढ़ेगा, सरकार को ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल जी, कहते जे सरकार डॉक्टर साहब के साथ देखे बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब 9 तरीक के आए हुए इतने हमारे पास रहते हैं। हम किसान जथेबंदियां वालों पूरा विश्वास दिवाने भी डॉक्टर साहब ना जे कोई राजस्थान सरकार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब तो भाईचारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमें घर से भी ज़्यादा यहाँ प्यार मिल रहा है। ਲੱਗਦਾ ऐसी चीज़ डर पै जाता सरकार सरकार को डर क्या पड़ गया है? इस आंदोलन ने अपनी 80% चीज़ तो प्राप्त कर ली है। जो भेदभाव करके ये लड़ा के राजनीति दल अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे ना, वो अब चीज़ खत्म हो चुकी है। अब जातियों के और धर्म के आधार पर वोट इनको नहीं मिलने वाले हैं। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ना, मैंने पूछ के नहीं आया था, उनसे पूछ के नहीं छोड़ा था। हाँ, बिना पूछे ऐसे फैसले पूछ के करते हैं तो फिर हो नहीं पाते हैं। वैसे उन्होंने बाद च कोई गल की जो तुसी दस्या भी मैं हाँ, मैं यहाँ आने के बाद मैंने फ़ोन किया और बात कम करता हूँ क्योंकि फिर क्या इमोशनल हो जाता है माहौल फैमिली का, इसलिए बात कम करता हूँ। बीच बीच में बात करता हूँ, 7-8 दिन में एक बार बात करता हूँ। घर बार फिर कौन संभाल रहे हो? नहीं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो संभाल रही, अपने बच्चों को संभाल रही है। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੁਕੜ।